राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा से पारित नागरिकता संबंधी विधेयक फिरता भेज देला बाद नागरिकता के प्रतीक्षा में बैसल लाखों युवा आक्रोशित बनल छै। नागरिकता विहीन के साथ दैत मधेश केंद्रित दल सब आ गठबंधनक किछ दल राष्ट्रपति के निर्णय के विरोध समेत करैत आबि रहल छै। राष्ट्रपति के कदम पर क्यों विरोध जना रहल छै त क्यों ई निर्णय के ठीक समेत कहि रहल छै। विधेयक पर चल रहल ई बहसक बीच प्रश्न उठ रहल छै जे ई विधेयक आब प्रमाणीकरण हैत कि नहीं। जी ई प्रश्नक सहज आ सरल उत्तर छै गठबंधनक सरकार चाहला पर 1 महीना के भीतर में बिना कोनो किंतु परंतु नागरिकता विधेयक आइन के रूप ल लेत। फिरता भेल विधेयक के की हैत। नागरिकता संबंधी विधेयक साउन 6 गते प्रतिनिधि सभा में आ साउन 12 गते राष्ट्रीय सभा से पारित भेल छल। साउन 15 गते ई विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरण के लेल पहुंचल छल, मुदा राष्ट्रपति एहि के प्रमाणीकरण नहीं क क साउन 29 गते बिना प्रमाणीकरण संदेश सहित फिरता भेज देने अछि। राष्ट्रपति से संदेश सहित फिरता भेजल गेल विधेयक में विशेष क क वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता संबंधी प्रावधान में सुधार कैल जेबाक कहल गेल छै। दुनू सदन से पास भेल विधेयक फिरता भेजला बाद एहि के फेर पहिनुके प्रक्रिया से पूरा करैत राष्ट्रपति सोझा भेजल जा सकैया। दोहराक विधेयक फिरता भेजबाक अधिकार राष्ट्रपति के नहीं। एकटा विधेयक के एक बेर मात्र राष्ट्रपति संदेश सहित फिरता भेज सकैया, मुदा सदन से संशोधन सहित वा बिना संशोधन फेर से राष्ट्रपति समक्ष विधेयक भेजला पर फिरता क देबाक अधिकार संविधान राष्ट्रपति के नहीं देने छै। नेपाल के संविधान के धारा 113 में प्रश्न व्यवस्था है। संसद से जब कोनो विधेयक पास हो ओकरा प्रमाणीकरण के लेल जे हाउस में वो बिल उत्पन्न करले छै वह हाउस के प्रमुख से राष्ट्रपति समक्ष पेश कल जाए छै। राष्ट्रपति के समय देल जाए 15 दिन समय उनका पास। 15 दिन के भीतर में उनका यह प्रमाणीकरण कर देवे पड़ेगी। उनका लगे है कि नहीं में फिर पुनर्विचार होगा चाहिए तो संदेश सहित उनका फिर हाउस में फिरता पठाए पड़ेगी। हाउस आए हाउस फिरता पठाए पड़ेगी। वो हाउस फिर पुनर्विचार करेगी और पुनर्विचार कैला के बाद में जे पहले पास करने से हाउस सभा वह ठीक है एक निर्णय करे छै और ओकरा बाद वह बिल पे भेज छै राष्ट्रपति समक्ष तो राष्ट्रपति के बाध्यात्मक रूप में लगातार प्रमाणीकरण करही पड़े छै। ओकरा बाद राष्ट्रपति के साथ कोनो विकल्प नहीं रहे छै। तो अभी हाउस के दूटा विकल्प है। एकटा जेने पहले पास कर के देने है वही के फिर से पुनर्विचार वही के पास करे के फिर से भेजे के, या राष्ट्रपति ये कुछ संदेश है वही संदेश के मुताबिक यदि कुछ संशोधन के आवश्यकता महसूस करे तो संशोधन कर सके। लेकिन ये पूरा डिपेंड करे निर्भर करे हाउस प्रतिनिधि सभा राज्यसभा के ऊपर। ये हाउस जे रूप में दोबारा पेश करते ओकरा राष्ट्रपति से अनिवार्य रूप में बाध्यात्मक रूप में प्रमाणीकरण करही पड़ते। गठबंधन सरकार चाहला पर 1 महीना भीतर विधेयक पारित। गठबंधन दल एहि विधेयक के 1 महीना भीतर पारित कराबि सकबाक क्षमता राखै छै। एहिसँ पहिने ई विधेयक मात्र 24 दिन में सब प्रक्रिया पूरा क क राष्ट्रपति समक्ष पहुंचाओल गेल छल। अखाड़ 23 गते प्रतिनिधि सभा में पेश भेल विधेयक साउन के 15 गते राष्ट्रपति समक्ष पहुंचाओल गेल छल। एहि हिसाब से गठबंधन सरकार चाहला पर फेर से प्रतिनिधि सभा में विधेयक पेश क क प्रक्रिया आगा बढ़ाओल जा सकैया। विधेयक फेर से पारितक लेल तत्काल प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक सहमति गठबंधन में मंगल दिन भ चुकल छै। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता आएकोमा संविधान बमोजिम संसदले पुनः विचार गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम फिर्ता आएको उक्त विधेयकलाई संसदमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। गठबंधन दल में परामर्श भेल आ तत्काल विधेयक के आगा बढ़ेबाक सत्तारूढ़ दल जसपा स्पष्ट कैलक अछि।
अगर तत्काल विधेयक लगा के आगे बढ़े के बात भ रहा है, आगे बढ़ाओ देते अपन सत्ता पक्ष के घटक और विरोध, ये तो अपने के हाउस के प्रॉपर्टी हो, सत्ता पक्ष के मतलब बात नहीं चले, अपने के हाउस से बहुमत से पारित होकर दोनों हाउस और कटहल का लेते द्वारे हाउस पुनः अंगीकार करे के लिए पठाओ देते अधिवेशन में अब वही एक बातचीत हो रहा है, जल्दी है। नागरिकता विधेयकक पक्ष में दुनू सदन में भरपूर बहुमत, संघीय सदन चालू अवस्था में रहल अनुकूलता आ गठबंधन में सेहो सहमति बनि चुकल अवस्था में सरकार चाहो तो 1 महीना भीतर नागरिकता विधेयक पारित करा लेत। राष्ट्रपति से फेंकल गेल बल गठबंधन सरकार के कोर्ट में खसल छै। आब देखबाक ई छै जे गठबंधन सरकार मंगल दिन कयने सहमति बमोजिम तत्काल ई विधेयक प्रतिनिधि सभा में लऽ जाइ छै कि नहि। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह, शिवाली।